प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं, मधु सोनी। और मास्टर्स, ये हमारा स्वाध्याय का भी प्लेटफॉर्म है। सो हम सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डन एंजल्स को हम उनका आवाहन करेंगे, उनको प्रणाम करते हैं। सभी गुरुजन, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डन एंजल्स, असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, हमारे सभी स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स और एंजल्स, सभी को हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत हम आवाहन करते हैं, स्वागत करते हैं। सभी मास्टर्स और गुरुजनों को रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि हम सब की चेतना का विस्तार करें, हमारा हमारे हमारा ज्ञान, हमारी मेधा और विवेक बढ़ाएं और हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी चेतना का भी विस्तार करें, अपनी चेतना के साथ जोड़कर सभी मास्टर्स, परमपिता परमेश्वर और पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन को नमन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। हमारे साथ आज रूपा जी हैं और रूपा बांद्रा जी आज स्वाध्याय करेंगी गीता का। सो मास्टर्स 38-39 श्लोक नंबर है, अध्याय 4। सो मास्टर्स, मैं नवीन जी को इनवाइट करती हूँ इंट्रोड्यूस करने के लिए, इंट्रोडक्शन देने के लिए। यस नवीन जी। नमस्ते सभी दोस्तों। आज रूपा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जो पत्रिसर की भगवत गीता का स्वाध्याय चल रहा है, तो रूपा जी यूएसए में 23 साल से रह रही हैं। रूपा जी खुद का बिजनेस करती हैं। इनको म्यूजिक का और पुस्तकें पढ़ने का बहुत अधिक शौक है। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। और आज रूपा जी पत्रिसर की भगवत गीता का अध्याय 4 का श्लोक नंबर 38 और 39 का स्वाध्याय करेंगे। तो वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू नवीन जी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मधु जी। थैंक यू मधु जी, नवीन जी, थैंक यू। और सबसे पहले मैं पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, भगवान शिवा, भगवान कृष्णा, भगवत गीता को प्रणाम करते हुए आज का ये श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 38 पढ़ने जा रही हूँ। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विदन्ति। और इसका शब्दार्थ है, इस जगत में ज्ञानेन सदृशं, ज्ञान के समान, पवित्र ही, निसंदेह, न विद्यते, कुछ भी नहीं, तत् उस ज्ञान को, कालेन दीर्घ काल तक, योग संसिद्ध, योग द्वारा प्राप्त करने वाला, स्वयं यानी स्वयं ही, आत्मनि यानी आत्मा में, विदंती यानी प्राप्त करता है। और इसका भावार्थ है, ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं, योग सिद्ध प्राप्त व्यक्ति काल कर्म में अपने आप में ही उस ज्ञान को पा लेता है। और विवरण है, अज्ञान का अंत करके हमारे आत्मा पदार्थ के स्वरूप को स्वानुभव से ग्रहण किए जाने वाला आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। यह दूसरे हमें देने वाले नहीं है, हमारे स्व प्रयत्न से ही, हमारी साधना मात्र से ही सिद्ध होता है। इस विषय में गुरु सहयोगी मात्र होते हैं। यह आत्मज्ञान अंतःकरण की शुद्धि होने पर साधना की परिपक्व स्थिति में अपने आप ही प्राप्त होता है। अभी के अभी आज प्रारंभ करने से आज ही फल नहीं मिलता। आज बीज बोने से आज ही फल हमारे हाथ नहीं आते हैं ना। बीज को अंकुरित होना है, वृक्ष बनाना है, फल लगने हैं, कच्चा फल क्रम में फल रूप में पक्व होना है। इस सब के लिए समय लगता है। ध्यान साधना भी ऐसी ही है। कितनी भी श्रद्धा से, कितनी भी दीक्षा से, कितनी भी साधना करने पर ही थोड़ा समय तो जरूर लगता है। इसीलिए समय ही साधना है कहा गया है। और अब मैं 39 श्लोक पढ़ने जा रही हूँ। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्परः संयेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति मचेरिणाधिगच्छति। और इसका शब्दार्थ है,
संयंतेन्द्रिय यानी चित्तेंद्रिय, तत्पर यानी साधना परायण, श्रद्धावान जिसे श्रद्धा हो, ज्ञानम यानी यह तत्व ज्ञान को, लभते यानी प्राप्त करता है, ज्ञानम लब्बा इस ज्ञान को प्राप्त कर, अविचे अचिरेण तत्क्षण ही परम शांति को अधिगच्छति प्राप्त करता है। और भावार्थ है, श्रद्धा सहन शक्ति युक्त एकाग्र साधना करने वाला मनुष्य इंद्रियों को जीत कर तथा ज्ञान को प्राप्त कर तत्क्षण ही बिना विलंब को परम शांति प्राप्त करता है। और विवरण है, श्रद्धा, साधना, परायणता, इंद्रिय निग्रह, यह सभी आपस में परस्पर आधारित है, पर और इंद्रिय वशीभूत होने के लिए और आत्मज्ञान को ग्रहण प्राप्त करने के लिए, संपूर्णतः आत्मज्ञान को ग्रहण करने के लिए श्रद्धा से, अत्यंत दीक्षा से ध्यान साधना निरंतर करते ही रहना है। तभी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा परम शांति मिलती है। श्रद्धा कम होने से, साधना भंग होने से, विषयासक्ति बढ़ने से पतन अनिवार्य हो जाता है। तो इस दोनों श्लोक का भावार्थ तो यही है। हमारे पत्री जी यही कहते थे कि बार बार ध्यान करो बाबा, ध्यान करो, क्योंकि ध्यान साधना से ही हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। और इस 38 श्लोक में पत्री जी ने यही भी बताया है कि हम आज बीज बोएंगे तो उसका फल हमें तुरंत नहीं मिलता, उसको पकव होने में देर लगती है, समय लगता है। उसी तरह ध्यान साधना भी हमें निरंतर श्रद्धा से करती रहनी चाहिए। समय जरूर लगेगा, पर एक दिन हमें उसका फल जरूर मिलेगा। और ध्यान साधना से ही हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है और हमें ज्ञान भी मिलता है। उस ज्ञान को पाकर ही हम परम शांति भी प्राप्त होती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सो मच रूपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से आपने स्वाध्याय किया और हमको जो आपने जिस भी बताया वो भी बहुत अच्छे से हम सबको समझाया। और जैसा कि पहले वाले श्लोक में कहा है कि जो ज्ञान है उससे बेहतर और कुछ नहीं है, उससे अच्छा और कुछ नहीं है, और वही प्योर है और वही शुद्ध है। और ऐसे ज्ञान में जब इंसान समस्त योग का परिपक्व फल है, और साथ ही साथ जो इंसान भक्ति योग भी करता है वो भी इस ज्ञान के साथ सिद्ध हो जाता है। और यथा समय आने पर, जब सही समय होता है तो ऑटोमेटिकली, ऐसा कहना चाहिए कि सही समय आने पर नहीं, जब वो भक्ति योग में इतना मस्त हो जाता है, लीन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है भक्ति योग करते करते, भक्ति करते करते, तो ऑटोमेटिकली उसको ये ज्ञान भी, उसका रस उसको मिलने लगता है और उसको ज्ञान मिल जाता है, प्रबुद्ध हो जाता है। उसी तरह जो दूसरा श्लोक है उसमें भी यही कहा गया है कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जो भी दिव्य ज्ञान में समर्पित हो जाता है और वो अपनी इंद्रियों को भी वश में कर लेता है, तो वो प्रबुद्ध होने का अधिकारी है, ज्ञान होने का अधिकारी है, ज्ञान पाने का अधिकारी है, और उसको ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर जब हम ऐसा महसूस करते हैं, ज्ञान हमको मिलता है, तो एक्चुअली महसूस क्या होता है, हमें शांति, परम आनंद की, उसका हम स्वाद चखते हैं। और तब हमें ध्यान में हमें वो परम आनंद की अनुभूति होती है कि अब हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जब ये ज्ञान हमको मिल जाता है और बाकी की शरीर छूट जाता है, शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा अपने प्रोग्रेशन के लिए आगे काम करती ही रहती है, ज्ञान प्राप्त करती ही रहती है। और लिबरेशन कब होता है, जब हम ये अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, द्वंद्वत्व से मुक्त हो जाते हैं, और साथ ही साथ हम ये समझ पाते हैं कि हमें और आगे जाना है, हमारी आत्मा को और आगे बढ़ना है और यहाँ पे नहीं अटकना है। जो लिया हमने यहाँ सबसे, वही यहाँ पर वापस छोड़कर जाना है। और इस आत्मज्ञान के साथ यही शुद्धता हमारे जब जीवन में आ जाती है, ध्यान मार्ग से, चाहे भक्ति मार्ग से या योग मार्ग से, बेसिकली भक्ति योग और ध्यान योग को बहुत माना गया है मास्टर्स। योग भी करता है इंसान, लेकिन योग एक स्टेपिंग स्टोन है टुवर्ड्स भक्ति योग और ध्यान योग के लिए। सो मास्टर्स, मगर ध्यान योग और भक्ति योग और योगा, ये सभी योग जोड़, ये बहुत जरूरी है। हमारे जो हस्त मुद्राएं हैं, ये भी हमको एक्चुअली, ऐसी कितनी सारी मुद्राएं हैं जो हमें एक्चुअली हायर डिमेंशंस से जोड़ देती है। सो थैंक यू सो मच
मास्टर्स। सॉरी, मेरे को पता ही नहीं था कि मैंने स्पॉटलाइट ऐड ही नहीं किया, बट कोई बात नहीं। सो बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मास्टर्स, या मास्टर्स आज मेरे यहाँ पे यूएस में अभी शिकागो में 9:18 हो रहे हैं सुबह के। मेरी शाम यानी कि 5:30 हमने सेशन रखा है सरोजा गुलापली मैम का। ये ब्रह्म विद्वान मणि है, और उनका सेशन हमारे घर में है शाम को 5:30। 6 से सेशन शुरू हो जाएगा। तो मैंने गलती से मेरे से गलती हो गई थी फ्लायर में कि मैंने टाइम जो है वो 4:20 की जगह ज्वाइनिंग टाइम, मैंने जो इंडिया टाइम का ज्वाइनिंग टाइम वो 4:20 की जगह मैंने 5:50 कर दिया था। मुझे लगा कि वो मैंने गलती से शिकागो टाइम डाल दिया था ज्वाइनिंग का। एनी हाउ, तो अगर आप सब लोग ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सुबह का 4:30 इंडिया वालों का तब से सेशन शुरू होगा। हो सकता है आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, क्योंकि मैम आएंगी, वो ऑलरेडी ट्रैवल करके आ रही है न्यू जर्सी से शिकागो। फिर उसके बाद सीधे 1 घंटा थोड़ा सा कपड़े चेंज करना एंड ऑल द चेंज जो भी है, रेस्ट लेकर फिर वो दूसरे सेशन में जाएंगी, जो कि यहाँ से थोड़ा दूर है, किसी ने अरेंज किया है। और फिर वहां से जब मैं उनको लेकर आऊंगी तो उसके बाद घर आने के बाद थोड़ा रेस्ट करेंगी, क्योंकि वो भी सुबह से ट्रैवल में रहेंगी। रेस्ट करके फिर शुरू होगा। तो 6 हम सोच रहे हैं कि 6 शुरू होगा। हो सकता है 6:15 भी हो जाए, 6:30 भी हो जाए, आई डोंट नो। बट जस्ट मैंने टाइम दिया है कि 4:20 पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं ध्यान का या नवीन जी होंगे या कोई और होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब वो उठ ही जाए। मैं कोशिश करूंगी कि अगर मेरा लैपटॉप चालू है तो मैं आप लोग के लिए कोई भी भजन लगा दूं या आप लोग के लिए ध्यान के लगा दूं। आप सुबह से उठ के सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं साथ में। सामूहिक ध्यान रहेगा तो और अच्छा। उसके बाद जब सेशन शुरू होगा तो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग पे सेशन शुरू होगा मास्टर्स। और ये स्पिरिचुअल पेरेंटिंग हो सकता है आधा घंटा 45 मिनट भी हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स एंड फॉलोड बाय मेडिटेशन बेसिकली। उसके बाद और मेडिटेशन बोल दिया था क्या मैंने, पता नहीं। एनी हाउ, मेडिटेशन होने के बाद खाने पे हम फॉलोड बाय डिनर है बेसिकली, कि इसके बाद खाना रहेगा। एवरीवन इज वेलकम, मगर जो यहाँ पे हैं वही आ सकते हैं। आई नो इट इज नॉट इजी, मगर जो आसपास के इलाके हैं हमारे इलिनॉय के, वहां से लोगों को मैंने इनवाइट किया है, और जो भी आना चाहता है वो मोस्ट वेलकम। बट मुझे RSVP कर दें कि हाँ, क्योंकि मुझे फूड के लिए हेड काउंट चाहिए है। और कई बार ऐसा होता है बिना बताए भी आते हैं, तो समटाइम्स वी डोंट नो हु इज कमिंग। सो बेटर है कि आप बता दें, नहीं तो हो सकता है घुसने नहीं दूंगी मैं। ये तो सोचने वाली बात है, राइट? बट ऐसा नहीं है, कोशिश करिए। और एक और चीज बता रही थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट रुकिए बताती हूँ। हाँ, यस सोनल जी। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। हाँ मास्टर, थैंक यू यस, सर। रूपा जी सुपर। मेहताज, मुझे ये बोलना था मैम, हम 2 जाने वाले हैं, कोई बात नहीं, मैं और मेरी लड़की। तो या फिर मेरा लड़का तीसरा आ कोई जाए भी तो आ कोई सकता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं कोई। है? मैंने लिमिट जानबूझ के 2 रखी है, सो दैट कभी कभी कई बार बहुत कुछ होता है, बट आप आ सकते हैं अपने फैमिली के साथ। आई वुड लव दैट, ओके, सो डोंट वरी। थैंक यू, बस यही बात थी और कुछ नहीं। थैंक यस। यू। सो एंड उसके अलावा मास्टर्स, एक और चीज कहनी थी, और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा है कि मुझे, और मैं सुबह से सोच रही थी कि मुझे बोलना है और मैं बिल्कुल भूल गई हूँ। एनीवे, तब तक कि नवीन जी आज ध्यान कराएंगे, और उसके बाद जब सरोजा मैम का सेशन होगा, हाँ, तो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का सेशन और जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे, हो सकता है ड्यूरिंग दैट टाइम जब हम ध्यान करेंगे मैम के साथ। मुझे नहीं पता कैसे क्या होगा, मगर अगर ध्यान होता है तो डेफिनेटली आप जुड़े रहिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आंसर्स होगा तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए मैं माइक ऑफ कर दूं, क्योंकि कई लोग हो सकता है पसंद ना करें कि वो जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सब वो पूरा जूम रिकॉर्डिंग चलेगा। तो वो जो जूम पे रिकॉर्डिंग होगा तब तक कि आप लोग ध्यान में भी बैठ सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर ध्यान साथ ही साथ शुरू हो गया और क्वेश्चन आंसर्स बाद में होंगे तो बहुत अच्छा है, फिर आप लोग उसके बाद ध्यान के बाद आप लोग जा सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स जो है वो बाद में भी हो सकते हैं, तो अगर जैसा भी होगा। हाँ, 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 याद आ गया, याद आ गया। सो मास्टर्स, बहुत अच्छी बात है कि अभी हम कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे रिलेटेड टू प्लीडियंस के बारे में बात कर रहे थे, एलियन वर्ल्ड ET के बारे में बात कर रहे थे। खुशी की बात यह है
कि मेरी बात हो गई है मास्टर प्रवीण भाटिया जी से और वो हमको सेशन देने के लिए तैयार है। सो वेरी नाइस। एंड ट्यूसडे को हमको मिलेगा तृप्ता जी की बदौलत, उनकी बेटी की बदौलत हमको वो नंबर मिला। और नंबर तो खैर मेरे पास था भी, लेकिन शायद मैंने खो दिया था, फिर मुझे तृप्ता जी से मिला, तृप्ता जी की बेटी ने दिया है। सो उसके अलावा प्रवीण जी ट्यूसडे को लेंगे मास्टर्स 9 बजे से, हमारा जो मेरा 9 आप और 9 से 11, तो आप लोग का टाइम होगा 7:30 बजे से 9:30 बजे तक। जस्ट लेटिंग यू ऑल नो, उस दिन स्वाध्याय था, लेकिन हमको जब समय मिल रहा है बेटर है कि आप वो सेशन ले लें। स्वाध्याय हम चाहे तो उस दिन रख भी सकते हैं, 10 मिनट लगता है, और अन्यथा जैसा भी आप सबको ठीक लगेगा तो वो हम कर सकते हैं। मुझे नहीं पता उस दिन किसका स्वाध्याय, देखने का भी टाइम नहीं मिला मुझे। सो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो, ट्राई टू बी प्रेजेंट, सुनने के लिए, समझने के लिए, सब चीज जानने के लिए। ये बहुत अच्छा मौका है और डेफिनेटली आगे और भी सेशंस रहेंगे, लेकिन ये बहुत मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने बोला हाँ मैं क्लियर करूंगा। और उसके अलावा भी मास्टर्स, आप लोग किसी को अगर बताना चाहते हैं ये सेशन अटेंड करने के लिए तो आप लोग जरूर बता दें। अगर ज्यादा लोग होंगे तो मैं लाइव करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। सो दूसरा, आप लोग के मन में जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज आज नहीं, मगर मुझे आप लोग एक जगह आप क्वेश्चंस लिख लें, या तो नवीन जी को भेजें या मुझे भेज दें। बाद में भेजिएगा, आज नहीं कोई भेजना, ठीक है? कल से भेजना, क्योंकि आज मैं बहुत बिजी हूँ, देखने का भी टाइम नहीं है। और क्योंकि कुछ मैसेजेस जो है वो आज के सेशन के हिसाब से आ रहे हैं मेरे पास, तो वो कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। सो डोंट सेंड मी टुडे, बट सेंड मी टुमारो, मंडे को, जब आपका दोपहर हो जाएगी, दोपहर नहीं, दोपहर भी नहीं, शाम होगी मंडे की, हाँ मंडे की शाम होगी, तब आप लोग मुझे भेजिएगा, उससे पहले नहीं, बिल्कुल भी उसके पहले नहीं। बट एनी हाउ, मैंने आप सबको बताया, तो अपने अपने क्वेश्चन आंसर्स जो इससे जुड़े हैं, ईटी से, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, एलियन वर्ल्ड से, प्लीडियन से, या कोई और वर्ल्ड से, कुछ अगर क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं, मन में कोई संकोच सवाल है, उसको आप एक जगह लिख लें, कि आप लोग को हो सकता है या दिमाग में आए और आप बोलेंगे यार हाँ मैं लिख लूंगी। जैसे मेरे साथ हुआ कि अभी मैं दिमाग में आया, सुबह से चल रहा था, और जब अभी बोलना था तो मैं भूल गई थी, बट आ गया फाइनली। लेकिन आप लोग लिख लीजिए, ओके? सो क्वेश्चंस अगर होंगे आप लोग के तो मुझे भेजिएगा, क्योंकि जब मैं उनको क्वेश्चन करूंगी, पूछूंगी, तो वो सिलसिले से पूछते रहेंगे। क्योंकि हम अगर अगर हम उस समय बहुत टाइम देंगे, उनके पास उतना ही टाइम है बताने के लिए, सो वी डोंट वांट टू एक्सटेंड, क्योंकि उनको भी उनकी रात रहेगी, 7:30 बज रहा होगा शायद उनका, या 4:30, सॉरी 4:30 बज रहा होगा उनका शाम का। सो जस्ट लेटिंग यू नो मास्टर्स, अपने अपने क्वेश्चंस आप रेडी रखिए और नवीन जी को मुझको भेज दीजिए। तो उससे क्या होगा कि हमें कौन से क्वेश्चन पूछने, किस तरह के हैं, और थोड़ा सा समझा के, ये कई बार यहाँ पे भी अगर सपोज हम किसी का क्वेश्चन नहीं ले पाए, ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था, आप यहाँ चैट पे मुझे या नवीन जी को भी दे सकते हैं, उस दिन भी, ट्यूसडे को। तो आप लोग से निवेदन है कि उस दिन हो सकता है शायद स्वाध्याय ना हो, मगर अगर हो पाएगा तो जैसा भी होगा विल ट्राई, बट जस्ट गो विथ इट। और जिसका ट्यूसडे को था उसका हो सकता है वेडनेसडे को हो जाए, एक एक दिन आगे बढ़ जाएगा। सो जस्ट आप सबको अवेयर करा रही हूँ, ठीक है? कोई क्वेश्चन है इससे तो आप लोग पूछिए, इसके बाद नवीन जी कराएंगे ध्यान। तृप्ता जी से मैं ले लेती हूँ क्वेश्चन। नमस्कार तृप्ता जी, आपकी वीडियो चला गया, उनका लो, अभी लिया और उनका नेटवर्क भी चला गया है शायद, आ जाएंगे, आ गई। हाँ तृप्ता जी, उधर आ ही नहीं लगता। तृप्ता जी अनम्यूट कर ले। हाँ 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 जी हाँ जी बोलिए। उनका लगता फिर से नेटवर्क चला गया है, दिख नहीं रही हैं आप। तृप्ता जी वी कांट सी यू। चलिए कोई बात नहीं, मास्टर्स फिर एक काम करते हैं, हम ध्यान में जाते हैं, उनका शायद कुछ चैलेंज आ रहा है इंटरनेट में, क्या लिखा है? हाँ, तो मास्टर्स कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, तृप्ता जी का क्वेश्चन बाद में ले लेंगे। नवीन जी, आई एम गोइंग टू मेक यू होस्ट। ध्यान, आप
अनम्यूट म्यूट का ऑप्शन आपके पास रहेगा, तो आप रूपा जी को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। बट मैं यही कहूंगी कि अब आप हम सब ध्यान में जाते हैं मास्टर्स, तो आप लोग अपने अपने पोजीशंस ले लें, और मैं भी थोड़ा देर ध्यान करके फिर मैं अपने कामों में लगूंगी। बट हम सब अ, मिलकर ध्यान करते हैं। यस रूपा जी बोलिए। हाँ, मुझे भी थोड़ी देर में निकलना है, फैमिली के साथ बाहर जाना है, तो मैं थोड़ी देर के बाद फिर मैं लीव हो जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। हाँ, इसीलिए तो ध्यान का मैंने ना बोला, नहीं तो हो जाता। बट नो प्रॉब्लम रूपा ओके, जी, आई थैंक यू। अंडरस्टैंड। थैंक यू। सो मास्टर चलिए हम सब अब ध्यान में बैठेंगे। आप लोग अपने अपनी पोजीशंस ले लें। नवीन जी शुरू कर सकते हैं। मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ, आप उसको स्टॉप शेयर कर दीजिएगा अगर आपको जब भी लगे, और मैं होस्ट बना दूंगी आपको। मास्टर सुखासन में बैठ जाइए। हाथों की उंगलियों को आप फंसा लें, पैरों को क्रॉस कर लें, कमर और गर्दन को सीधी रखिए, आंखों को कोमलता से बंद कीजिए, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। मास्टर धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को ढीला छोड़ दें, सारे तनाव को जाने दें। 3 बार गहरी लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। मास्टर गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। नेक्स्ट टाइम गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। लास्ट टाइम गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। सांसों को सामान्य बनाए रखें, सांसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। सांसें जैसी चल रही वैसी चलने देना। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। हम अपने इस ध्यान विधि में आमंत्रित करते हैं दिव्य देवदूतों की चेतना को, एस्ट्रल पिरामिड को, भावतार बाबा की चेतना को, पत्रिसर की चेतना को, वो हमारे ध्यान में आए और हमें प्रेम पूर्वक नई ऊर्जा से, नई ताजगी से हम पूरे विश्वास के साथ आप सभी की चेतना को आमंत्रित करते हैं। अपने मन से, मस्तिष्क से सभी विचारों को, सभी चिंताओं को, सभी सोच विचार को बाहर निकाल दीजिए। अपने अंदर की शांति को महसूस करिए।
अब अपना ध्यान धीरे से अपनी नाक के दरवाजे पे ले आइए। अपना संपूर्ण ध्यान इस सांसों पे बनाए रखें मास्टर। सांसों के आवन जावन पर ध्यान दें। अपने आप को अलाउ करिए मास्टर कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान में बैठूंगा। इस दौरान मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इस समय मैं कुछ करने वाला नहीं। हमें अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से दूर हो जाना है। कोई सोच विचार, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई कल्पना नहीं करनी, मन में कोई इमेज नहीं बनानी। अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करिए मन। अंदर आती हुई सांसें ब्रह्मांड की अनंत और दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करा रही है। हमारे मन को शीतल कर रही है। हमारी आत्मा भी शुद्ध हो गई है मास्टर। बाहर जाती हुई सांसें हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रही है मास्टर। केवल इन सांसों पे ध्यान दीजिए। धीरे धीरे हमारी ये सांसें कम होती जा रही थी। आज हमें अपने इन सांसों के साथ बह जाना है। अपने अंतर मन की यात्रा में ध्यान की गहराई, सांसों की गहराई बने रहे मास्टर सांसों के साथ। यदि मन में कोई विचार आए तो उनके साथ रहना नहीं, केवल उनको साक्षी भाव से देखना है। 3-4 गहरी लंबी सांसें लें। विचार अपने आप शांत हो जाए। मधुर म्यूजिक के साथ केवल और केवल अपनी सांसों पे ध्यान रखने मात्र।
मास्टर्स सोना नहीं, केवल और केवल सांसों पे ध्यान। कोई भी सांस हमारी आज्ञा के बिना अंदर या बाहर ना जा पाए। केवल और केवल सांसों पे ध्यान। मास्टर्स
मास्टर्स, धीरे धीरे हम अपने ध्यान विधि से वापस आए। परमात्मा के प्यार और आशीर्वादों को हम अपने अंदर समाहित करते हुए धीरे धीरे अपने आप को अपनी चेतना में महसूस करिए। मास्टर, हमारे अंदर ऊर्जा का स्तर बढ़ता जा रहा है। परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा ने हमारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना दिया है। इस सुरक्षा चक्र में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा बीमारियां प्रवेश नहीं कर सकती, बल्कि अंदर की नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियां बाहर निकल सकती हैं। हमारा मन पूरी तरह से शांत हो गया। हमारी सभी समस्याएं भी खत्म हो गई। शांति जिसे हम चारों ओर खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, वह शांति हमारे अंदर से शांति की किरण निकल चारों ओर फैलती जा रही। जिस प्रकार से सूर्य की किरण चारों ओर प्रकाश फैलाती, उसी प्रकार से हमारे अंदर से ये शांति की किरण निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। सभी जीवों को ये शांति मिल रही। परमात्मा का प्यार और ऊर्जा हमें शक्ति प्रदान कर रहा है। हम सब परमात्मा के प्यार, ज्ञान, शांति, शक्ति और पवित्रता से भरपूर हो गए। हमारे दया, करुणा, विनम्रता, धैर्य, उदारता आदि गुणों का विकास हो गया है। हम सब अपने आत्म स्वरूप से मिलते जा रहे हैं। हमारे कार्यों से, हमारी वाणी से, हमारी इच्छाओं से प्रकृति में भी संतुलन स्थापित हो गया है। चारों तरफ हरियाली खुशहाली छा गई। पूरी सृष्टि सुंदर बन गई। सभी एक दूसरे को अनकंडीशनल हेल्प करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। सभी लोग अध्यात्म से जुड़ते जा रहे हैं। हमारे कार्य से, हमारी वाणी से हम सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, सभी को सुख पहुंचा रहे हैं, सभी की सहायता कर रहे हैं। परमात्मा का प्यार और शक्ति हमें अपनी नित्य क्षमताओं को विकसित करने का शुभ अवसर प्रदान कर रहा है।
Thank you, Lord. Thank you, Mother Earth. Thank you, Universe. Thank you, Masters. एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। इस पल में आज अपने आप को महसूस करिए मास्टर, अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस करिए, जहाँ बैठे हैं उस जगह को महसूस करिए, अपने आप को अपने शरीर में महसूस करिए मास्टर, अपने हाथ पैरों में उंगलियों को महसूस करिए, अपनी कमर और गर्दन को सीधी रखें, अपनी ऊर्जा भरे हाथों को खोलते 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पर रखने मास्टर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने ऊर्जा भरे हाथों अपने चेहरे पे घुमाते, अपने पूरे शरीर पे लगाते, एक कोमल मुस्कान के साथ आंखें खोली मास्टर, अपने आप को थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। I am divine, I am peaceful, I am happy, I am God's sacred child. जो मास्टर ध्यान में बना रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रह सकते, धीरे धीरे अपने ध्यान विधि से वापस आ जाइए, कोमल मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलिए मास्टर। कल कृष्ण आंटी का स्वाध्याय है, कल मैम हमें नए ध्यान ज्ञान और प्रकाश से मिलवाएंगे। चलिए सेशन की समाप्ति करते हैं। इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीव खुशी से रहे, सबका मंगल, सबका कल्याण, सभी स्वस्थ रहे, हम सब प्रेम प्रकाश ज्ञान के साथ आगे बढ़ते रहे, दूसरों को जोड़ते रहे, सभी मनुष्य सभी जीव अध्यात्म से जुड़ते रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर। कल मिलते हैं एक नए ज्ञान और ध्यान के लिए। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।